होमवर्क न ले, अच्छा सोचे, अच्छा करें, सद्भाव और करुणा रखें जो धर्म का मूल है। एक रचना सुने, वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। वाह भाई वाह। आज मैं वैसे अतिरिक्त नहीं बोलूंगा। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह भाई वाह, बढ़िया है, वाह, अच्छी बात है, वाह। इस देश में पारिवारिकता घट रही है, सामाजिकता घट रही है। घरों से निकलिए, आपस में जितना अच्छा लगता है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं, तो आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। बहुत अच्छे। इस अंधेरे समय में यही एक दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। आप लोग 2 पैसे देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं, हम थोड़ा आराम का जीवन जीते हैं, बच्चे अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद कवि सम्मेलन, मुशायरा हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। मैं किसान आंदोलन में भी गया और भारत जोड़ो यात्रा में भी जाके आऊंगा, क्योंकि लेखक का दायित्व है जितना वो कागज पे हो उतना ही जमीन पे भी हो। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये जो लोग हैं, धंधा नहीं है इनके लिए, मिशन। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छे, वाह। अब जो पुराने समय के जो विरोधाभास थे, सुख बहुत था, भले ही सुविधाएं कम थी, आज सुविधाएं बढ़ रही है, सुख घट गया। चुनौतियां और संघर्ष थे तो रोमांच भी था, आज वो सब आनंद कहीं क्षीण हो गए। तब देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी, हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था। हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा बोलते होंगे, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और मेरा दावा आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। बढ़िया है भाई, वाह। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगी, बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया। जो चैनल खोलो क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था, अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसके भीतर बेकाबू टेक्नोलॉजी भर गई। नतीजा क्या हुआ, भीतर है सुरक्षा बोध, करोड़ों जमा है, लाखों बैंक में है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग बैठे, अपने बचपन किशोरावस्था में 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी बड़े के फिट करवा लिए। एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब, अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आधे घंटे तक आदमी तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। ये जो कृत्रिमता आई है जीवन में, कहते हैं तरक्की की देश ने, ऐसा नहीं है तरक्की नहीं की, लेकिन कीमत ज्यादा ले ली। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है,
प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। तब देखें, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और फिर आपकी तालियां उठेंगी। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। वाह वाह वाह। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढोरा। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। वाह वाह। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्री का मनोविज्ञान देखना और ढंग से पकड़ जाओ तो मुझे बताना भी। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तो फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली बार फिर आपकी तालियां नहीं रुकेंगी, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे।